हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करा करो ताकि आप लोगों का एक एनकरेज मुझे मिले, ताकि आगे भी मैं इसी तरीके से आप सब लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती रहूँ और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ मुझे मिलती है मैं तुरंत कोशिश करती हूँ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। अब जो बात सामने आ रही है वो ऐसी बात है जिसको आप लोग भी सुनोगे तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी भी होगी और शौक भी लगेगा कि आखिरकार ये सब स्टोरी चल क्या रही है, क्या हो क्या रहा है आखिरकार। आप लोग देख रहे होंगे कि प्रीतो के चैनल पे 3 दिन से फिर से कोई व्लॉग नहीं आया है। उससे पहले भी जब ये लोग कानपुर में थे तब प्रीतो के चैनल पे व्लॉग आया था। उसके बाद 3-4 दिन तक उसका कोई व्लॉग नहीं था। उसके बाद एक व्लॉग आया है, उसके बाद फिर से कोई व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, जबकि आप लोगों को पता है कि ये लोग अपने चैनल पे डेली व्लॉग डालते हैं। लेकिन आजकल ऐसी कौन सी बात हो रही है जिसकी वजह से प्रीतो व्लॉग्स नहीं बना रही और कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रीतो की तरफ से नहीं आ रही, जबकि बड़ी बहन की तरफ से बताई जा रही हैं जो भी चीज़ें। लेकिन प्रीतो की तरफ से ये चीज़ें सामने खुलकर क्यों नहीं आ रही हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर से अब पर्दा उठता जा रहा है और जो भी सच्चाई है अब लोगों के सामने धीरे धीरे करके आने लगी है। तो उसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ अब और सामने आ रही है, वो ये है कि अगर आप लोगों ने आज प्रीतो की बड़ी बहन का व्लॉग देखा होगा तो समझने वाले लोग बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाए हैं उन लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ कि मामला बहुत ज़्यादा घुमावदार कर दिया है। इन लोगों ने इतना ज़्यादा घुमा रहे हैं ये चीज़ों को कि लोग नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार हो क्या रहा है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसा इन लोगों ने बोला था कि ये लोग शिमला में हैं, लेकिन ये लोग शिमला में नहीं थे, ये सोलन में थे और ये चीज़ इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की थी। लेकिन आज के व्लॉग में जिस तरीके से बड़ी बहन बातें कर रही थी घुमा फिरा के, उसने ये बात क्लियर कर दी है कि हाँ ये लोग शिमला में नहीं है, ये लोग सोलन में ही हैं। अब आप लोग समझ सकते हो कि डायरेक्टली तो ये बात ये बोल नहीं सकती, लेकिन इसने घुमा फिरा के ये बात क्लियर कर दी है। अब बात ये आ रही है कि अगर आप लोगों ने इसकी एक बात पे ध्यान दिया होगा तो ये बार बार एक बात को रिपीट कर रही है कि जो फ्लैट्स होते हैं उनमें इतना अच्छा नहीं लगता, उनमें इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन जो घर होते हैं उनमें एक अलग ही फीलिंग आती है। आप समझ रहे हो, जो 6 तारीख का डेट इन लोगों ने उस होटल में बुक कर रखी है, अब ये लोग डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि अब हमें वो होटल का रूम खाली करना है, लेकिन अब ये उस बात को इस तरीके से घुमा फिरा के लोगों के सामने रखेगी कि वो 6 तारीख तक ही वहाँ पर रुकेगी। और जो ये बोल रही है ना कि हम दूसरा घर देख रहे हैं, ये अब दूसरा घर देख रहे हैं रहने के लिए, लेकिन ये अभी तक होटल में ही रह रहे थे। लेकिन ये इतना झूठ बोलते हैं, लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं। ये लोग सोचते हैं कि लोगों को कोई भी बातें इनकी समझ में नहीं आती, लेकिन लोग तुमसे भी बड़े वाले हैं, तुम्हारे सब झूठों को लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। लोगों को बहुत पहले ये बात पता चल गई थी कि तुम शिमला में नहीं हो। दूसरी बात, लोगों को ये बात भी अच्छे से पता चल गई थी कि जो तुम 2 BHK का फ्लैट बता रही हो कि हम लोगों ने रेंट पे लिया है, कोई रेंट पे नहीं लिया, कुछ नहीं लिया गया था। एक होटल बुक किया गया था, 6 तारीख तक के लिए किया गया है और उसके बाद ये लोग उसको खाली करेंगे। जिस तरीके से अब ये झूठी बातें बोल रही है कि हम सोच रहे हैं कि हम इस तरीके का कोई घर ले लें, तो अब ये लोग कोई घर देख रही हैं रहने के लिए। अब आप समझ रहे हो कि इन लोगों के झूठ की लिमिट कितनी ज़्यादा, ये झूठ के लेवल इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई कर रखे हैं। अब बात ये आ रही है कि इन लोगों की जो प्लानिंग चल रही है, एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई है कि यहाँ पर आने का इन लोगों का जो मेन पर्पस है वो प्रीतो ही है। प्रीतो की कोर्ट की वजह से ही ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब बात ये आ रही है कि कहीं ना कहीं जो बड़ी बहन है वो भी इन चीज़ों में फंसती हुई नज़र आ रही है।
पूरे तरीके से, जिस तरीके से प्रीतो ने जो भी आरोप लगाए हैं नन्नू के ऊपर, वो आरोप गलत साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो अब नन्नू ने अपनी तरफ से पॉइंट रखे हैं कोर्ट में, उन सब चीज़ों की तरफ से अब बड़ी बहन भी इन सब चीज़ों में फंसती हुई नज़र आ रही है। बड़ा जीजा तो पहले ही फंस चुका है, मैं बताऊं आप लोगों को, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट ये आरोप है कि उसने नन्नू की मम्मी के ऊपर हाथ उठाया था। एक सीनियर सिटीजन के ऊपर हाथ उठाना भी एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप होता है। उसके बाद अब ये बड़ी बहन भी इन सब चीज़ों के बीच में फंसती हुई नज़र आ रही है। अब इसने एक नया गेम प्लान करा है। अब आगे की प्लानिंग दोनों मियाँ बीवी ने तैयार कर ली है। अब आगे क्या करना है सब लोगों को पता है कि इनके घर में बड़ी बहन और जीजा की जो भी तैयार की गई गेम होती है, उस गेम के हिसाब से ये सब लोग काम करते हैं। तो सबसे बड़े जो मास्टरमाइंड है पूरे घर में वो ये दोनों ही हैं। ये ही पूरी तैयारी करते हैं कि अब क्या क्या करना है, कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। क्योंकि प्रीतो के अंदर तो दिमाग नाम की चीज़ है नहीं, ये चीज़ सब लोगों को पता है। उसका दिमाग काम नहीं करता, वो सिर्फ अपनी बहन के बातों में आकर चलती है। अब बहन और जीजा ने एक नई गेम तैयार कर दी है। उनका कहना ये है कि अब वो कुछ टाइम के लिए प्रीतो और बच्चे को दोनों को कुछ टाइम के लिए किसी दूसरी जगह पे अब ये लोग भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब बोला ये, और दूसरी जगह भेज रहे हैं। और जो प्रीतो के चैनल पे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, उनके पीछे का भी कारण जो है वो भी मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ कि उसके चैनल पे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो यूट्यूब है, यूट्यूब से एक अच्छा खासा पैसा आता है प्रीतो को। तो जो कोर्ट में इसने केस लगाया है उसमें ये लगाया है कि ये एक सिंगल मदर है, इसके पास कोई सोर्स ऑफ मनी नहीं है, ये कैसे कैसे अपना और बच्चे का खर्चा उठा रही है। अब इन लोगों ने नया दिमाग से गेम खेला है। ये प्रीतो के चैनल पे जानबूझ के कोई भी वीडियोस नहीं डलवा रहे, ताकि उसका जो मंथली पेमेंट होता है वो धीरे धीरे करके कम हो। क्योंकि इन लोगों को भी वहाँ पे प्रूफ दिखाने पड़ते हैं। इन लोगों को भी अब वहाँ पे ये शो करवाना होगा कि प्रीतो का कोई भी जो भी सोर्स है वहाँ से पैसा कोई ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत ही पैसा आता है। अब आप लोग समझ सकते हो कि इन लोगों का कितना दिमाग चलता है। इन सब चीज़ों की वजह से प्रीतो इस टाइम पर अपने चैनल पे बहुत कम वीडियोस डाल रही है। कुछ टाइम तक वो ऐसे ही रखेगी, डेली वीडियोस नहीं डालेगी, क्योंकि अभी उसको कोर्ट में ये शो करना है कि उसका यूट्यूब से कोई ज़्यादा पैसा नहीं आता, थोड़ा बहुत पैसा आता है, तो वो कैसे कैसे अपना और बच्चे का गुजारा करती है। तो आप लोग समझ सकते हो कि इन लोगों का दिमाग कितना ज़्यादा तेज है और ये लोग कितना मतलब झूठ के लिमिट्स क्रॉस करते हैं। हद होती है किसी चीज़ की। इन लोगों ने अपनी लाइफ अपने हाथों ख़राब करी है। ये चीज़ अब सब लोगों के सामने आ रही है। क्योंकि अगर ये सिंपल और सच्चे तरीके से अगर अपनी लाइफ को जीते तो आज इन लोगों को इतने झूठ ना बोलना पड़ते और आज इन लोगों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती।